एक रात, एक प्रार्थना और हनुमान जी का चमत्कार। उस रात सब कुछ शांत था, बाहर सन्नाटा था, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन उस इंसान के मन के भीतर तूफान मचा हुआ था। आंखों में नींद नहीं थी, दिल में डर था, जेब खाली थी, रिश्ते टूट चुके थे, भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी ने हर दरवाजा बंद कर दिया हो। वो इंसान बिस्तर पर बैठा बैठा छत को देख रहा था। सवालों की भीड़ थी। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या सच में कोई मेरी सुन रहा है, क्या भगवान सच में होते हैं? और तभी अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी। हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर पर पड़ी, वही तस्वीर जिसे उसने बचपन में माँ के साथ पूजा था। वही हनुमान जी जिनका नाम कभी डर में लिया जाता था, कभी परीक्षा से पहले, कभी संकट में। लेकिन आज हालत कुछ और थी। आज न आवाज निकल रही थी, न आंसू रुक रहे थे, बस दिल के भीतर एक बोझ था जो सांस लेने नहीं दे रहा था। और उसी पल उसने हाथ जोड़ दिए, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विधि के, बिना किसी दिखावे के, बस टूटे हुए मन से इतना कहा, हे बजरंगबली, अगर आप सच में होते हैं, अगर आज भी आप अपने भक्तों की सुनते हैं, तो बस एक संकेत दे दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि मैं अकेला नहीं हूं। और ये शब्द कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो नहीं रहा था, वो टूट रहा था। वर्षों का दबा हुआ दर्द, अपमान, असफलता, डर, सब एक साथ बाहर आ रहा था। और उस रात उसने कोई बड़ी मांग नहीं की, न धन मांगा, न सफलता, न बदला, बस इतना कहा, मुझे संभाल लीजिए। और यहीं से शुरू होता है हनुमान जी का चमत्कार। क्योंकि भक्त जब सच में टूटकर पुकारता है तो भगवान चुप नहीं रहते। उस इंसान को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। लेकिन नींद कोई साधारण नींद नहीं थी। वो नींद नहीं थी, वो एक अनुभव था। उसे सपना आया कि वो अंधेरे रास्ते पर खड़ा है, चारों ओर डर है, और तभी दूर से एक तेज प्रकाश आता है। और उसी प्रकाश के बीच लाल रंग की आभा, गदा की हल्की सी आवाज और एक भारी लेकिन करुणामयी स्वर, डर मत। और जैसे ही ये शब्द गूंजे, उसकी नींद खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था, लेकिन डर नहीं था। पहली बार मन में अजीब सी शांति थी। और उसी पल उसने देखा कि घड़ी रात के ठीक 4 बजा रही थी। वही ब्रह्म मुहूर्त का समय, वही समय जब कहा जाता है कि देवशक तिया सबसे सक्रिय होती है। और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ऐसा नोटिफिकेशन जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक पुराना संपर्क, महीनों से बंद पड़ा काम, अचानक एक संदेश, क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं? और वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि यही वही काम था जिसके बंद हो जाने से उसकी जिंदगी बिखर गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तो इसके बाद शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में एक एक करके चीजें अपने आप सुलझने लगी। जो लोग बात करना बंद कर चुके थे, वो खुद संपर्क करने लगे। जो रास्ते बंद लग रहे थे, वहां से नए रास्ते निकलने लगे। और सबसे बड़ी बात, उसका डर खत्म होने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि वो अकेला नहीं है। हनुमान जी ने उसे ये नहीं कहा कि जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, बल्कि ये समझाया कि दुखों के बीच भी अगर विश्वास बचा रहे तो कोई शक्ति आपको गिरने नहीं देती। और दोस्तों, ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये उन लाखों भक्तों की है जो किसी न किसी रात टूटे हुए मन से हनुमान जी को याद करते हैं। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी भी रातों की नींद उड़ गई है, अगर आप भी बिना बताए लड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके पास यूं ही नहीं पहुंचा। हनुमान जी पहले संकेत भेजते हैं, पहले मन को तैयार करते हैं और फिर चमत्कार करते हैं। लेकिन चमत्कार हमेशा आग की तरह नहीं होते। कई बार वो शांति बनकर आते हैं, कई बार साहस बनकर, कई बार सही निर्णय बनकर, और कई बार बस ये एहसास बनकर कि मैं हूं। और सच्चे भक्त वही होते हैं जो उस एक रात, उस एक प्रार्थना को पूरी श्रद्धा से करते हैं, बिना शर्त, बिना सौदे के। और अगर आप भी आज उस दौर से गुजर रहे हैं, तो आज रात सोने से पहले बस हनुमान जी का नाम 3 बार लेकर कहिए, हे बजरंगबली, मैं आपको सौंपता हूं। और देखिए कैसे आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगती है। क्योंकि हनुमान जी कभी देर नहीं करते, वो सही समय का इंतजार करते हैं। और याद रखिए, जिस रात आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, वही रात अक्सर चमत्कार की शुरुआत होती है। उस रात के बाद
जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई थी। मुश्किलें अभी भी थी, जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन जो बदल चुका था वो था उस इंसान का अंदर का संसार। क्योंकि जिस दिल में पहले डर रहता था वहां अब एक अजीब सी दृढ़ता आ चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे खड़ी हो। और अगले दिन सुबह जब वो उठा तो सबसे पहली बार उसके मन में शिकायत नहीं, बल्कि एक वाक्य गूंजा, आज जो भी होगा हनुमान जी देख लेंगे। और यही वो क्षण था जहां से दूसरा चमत्कार शुरू हुआ। क्योंकि हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियां बदलना नहीं, बल्कि भक्त की सोच बदलना होता है। उस इंसान ने गौर किया कि जिन चीजों से वो पहले डरता था वही चीजें अब उसे तोड़ नहीं पा रही। अपमान भी आया, देरी भी हुई, जवाब भी नहीं मिले, लेकिन मन में वो बेचैनी नहीं थी जो पहले होती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब सब कुछ फिर से उलझता हुआ दिखने लगा, उसी दिन अचानक उसे एक और संकेत मिला। रास्ते में चलते हुए एक मंदिर से जोर से हनुमान चालीसा की पंक्तियां सुनाई दी, नासे रोग हरे सब पीरा। और वो ठहर गया, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से भीतर ही भीतर टूट रहा था। शरीर नहीं, आत्मा थक चुकी थी। और उसी पल उसने महसूस किया कि हनुमान जी शब्दों के जरिए उससे बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान सीधे सामने नहीं आते तो वो संकेतों से रास्ता दिखाते हैं। और इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगी। एक पुराना दोस्त जिसने सालों पहले मुंह मोड़ लिया था, अचानक मदद के लिए आगे आया। एक ऐसा रास्ता खुला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन लोगों ने उसे कभी कमजोर समझा था वही लोग अब उसकी सलाह लेने लगे। क्योंकि जब हनुमान जी किसी भक्त के सिर पर हाथ रखते हैं तो वो भक्त बिना बोले भी भरोसेमंद लगने लगता है। और दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि चमत्कार हमेशा बाहर दिखने वाली चीजों में नहीं होता। कई बार वो आपकी सहन शक्ति बढ़ा देता है, कई बार आपको सही समय पर चुप रहना सिखा देता है, कई बार आपको गलत लोगों से दूर कर देता है। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा होती है। क्योंकि वो पहले भक्त को मजबूत बनाते हैं, फिर दुनिया अपने आप झुकने लगती है। उस इंसान ने अब हर रात सोने से पहले बस इतना करना शुरू किया, हनुमान जी का नाम लेकर दिन उन्हें सौंप देना। ना कोई लंबी पूजा, न दिखावा, बस सच्चाई। और कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि वो फैसले जो पहले डर के कारण टाल देता था अब वो साहस के साथ ले पा रहा है। क्योंकि हनुमान जी डर के शत्रु है, और जहां डर खत्म होता है वहीं से चमत्कार शुरू होता है। और अगर आप आज ये सुन रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अचानक कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, कुछ आदतें छूट रही हैं, तो घबराइए मत। बहुत बार हनुमान जी पहले सफाई करते हैं ताकि जब कृपा आए तो वो टिक सके। और याद रखिए, सच्ची भक्ति का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, सच्ची भक्ति का मतलब यह है कि दुख आपको तोड़ नहीं पाएंगे। और हनुमान जी अपने भक्त को कभी अचानक अमीर या महान नहीं बनाते, वो उसे अडिग बनाते हैं ताकि जब समय बदले तो भक्त संभाल सके। और यही कारण है कि जो लोग एक रात टूटकर हनुमान जी को पुकारते हैं, उनकी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में चल पड़ती है। भले ही बाहर से दुनिया को कुछ खास न दिखे, लेकिन भीतर एक दीपक जल चुका होता है, और वही दीपक आने वाले हर अंधेरे को छोटा कर देता है। वक्त बीतने लगा, दिन गुजरते गए, लेकिन उस इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो ये था कि अब उसे हर रात डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ नींद आने लगी थी। क्योंकि उसने समझ लिया था कि हनुमान जी चमत्कार केवल संकट के क्षण में नहीं करते, वो हर उस दिन चमत्कार करते हैं जब भक्त हार मानने से इनकार करता है। और एक शाम जब वो अकेला बैठा अपने बीते दिनों को याद कर रहा था, तब उसे अचानक एहसास हुआ कि जिन हालातों को वो कभी अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप समझता था, वही हालात उसे अंदर से मजबूत बना चुके थे। वही रातें जब वो रोया था, वही डर जिसने उसे तोड़ दिया था, आज वही सब उसे दूसरों को संभालने की शक्ति दे रहा था। और उसी क्षण उसने हनुमान जी की उस मौन कृपा को समझा जो शब्दों में नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलकर प्रकट होती है। क्योंकि बजरंगबली अपने भक्त को कभी भी सिर्फ देने वाले भगवान नहीं बनते, वो पहले उसे योग्य बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं, निर्भीक बनाते हैं। और जब भक्त उस स्तर पर पहुंच जाता है तब दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और उस इंसान के साथ भी यही हुआ। अब उसकी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वो समस्याएं उसे डराती नहीं थी, क्योंकि उसे अब भरोसा था
कि जिस रात उसने टूटकर हनुमान जी से बस इतना कहा था, मुझे संभाल लीजिए, उसी रात उसकी जिंदगी का भार उसने अकेले नहीं उठाया था। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि भगवान हमेशा बाहर से नहीं आते। कई बार वो आपके भीतर उतर जाते हैं, आपके साहस में, आपके धैर्य में, आपके निर्णयों में। और अगर आज आप भी इस वीडियो को देखते हुए अपने भीतर कोई हलचल महसूस कर रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई दबा हुआ दर्द, कोई अनकही प्रार्थना, कोई अधूरी उम्मीद है, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपको भी उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां डर खत्म होता है और विश्वास शुरू होता है। और याद रखिए, सच्चा भक्त वो नहीं जो रोज मंदिर जाए। सच्चा भक्त वो है जो अंधेरे में भी भगवान का हाथ थामे रखे। और जिस रात आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, उसी रात आपकी प्रार्थना सबसे ज्यादा सुनी जाती है, क्योंकि बजरंगबली टूटे दिलों के सबसे करीब होते हैं। और अंत में बस इतना समझ लीजिए कि एक रात, एक सच्ची प्रार्थना और पूर्ण समर्पण, यही वो 3 चीजें हैं जो असंभव को संभव बना देती है। भले ही चमत्कार तुरंत न दिखे, लेकिन जिस दिन आपको अपने भीतर डर की जगह शांति और साहस महसूस होने लगे, उसी दिन समझ जाइए कि हनुमान जी का चमत्कार आपके जीवन में शुरू हो चुका है। अगर इस कथा का कोई भी अंश आपके दिल को छू गया हो, अगर आप भी कभी रात के सन्नाटे में हनुमान जी को याद करते हैं, तो इस चैनल डिवाइन हनुमान को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, सच्चे भक्तों की अनुभूति साझा होती है। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय बजरंगबली से लिखिए। आपकी एक पंक्ति किसी टूटे हुए दिल के लिए संजीवनी बन सकती है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो किसी की उस एक रात की शुरुआत बन जाए जहां से उसका चमत्कार शुरू हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।